प्रिय मित्रों, आपके ही शुभ संदेश के आपके प्रिय प्रोग्राम प्रार्थना के समय में आपका हार्दिक स्वागत और मेरा प्यार भरा शालोम। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो कि वो हमारी मदद और सहायता करते हैं, हर प्रकार से हमारी रक्षा करते हैं। आशा करती हूँ आप सकुशल हो और परमेश्वर की आशीष बहुतायत से आप पर बरसाई जा रही है। फिर भी यदि कोई परेशानी या तकलीफ या समस्या का आप सामना कर रहे हैं तो हमारे प्रार्थना की योद्धा इन फ़ोन नंबरों पे आपके लिए तैयार बैठे हैं। आप फ़ोन करेंगे तो वो आपके साथ बातचीत करेंगे और आपके साथ प्रार्थना करेंगे, और यदि किसी सलाह की ज़रूरत आपको होगी तो वो आपको सलाह भी देंगे। तो उनसे बात करना ना भूलिए। और जब आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देखते हैं तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि दूसरे जिनके साथ आप शेयर करें वो भी आशीषित हों। और यदि कोई भी आपके प्रार्थना के निवेदन हैं तो कमेंट सेक्शन में आप उन्हें पोस्ट कर दीजिए। मैं वहाँ से लेती हूँ उन नामों को और आपके लिए व्यक्तिगत रूप से मैं प्रार्थना करती हूँ। तो और कमेंट्स करते रहिए, हमें मालूम होता है कि आप आशीषित हो रहे हैं। और जब आप लाइक करते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि आपको उससे फ़ायदा हुआ है। तो परमेश्वर के वचन में जाने के पहले आइए हम प्रार्थना करें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, तेरे नाम का धन्यवाद देते हुए प्रभु जी हम तेरी उपस्थिति में आते हैं। तेरे नाम को परमेश्वर हम ऊंचा उठाते हैं और हम विनती करते हैं परम प्रधान परमेश्वर पिता कि तू आज हमसे खास तौर पे बातें करेगा। परमेश्वर, हम तेरी नज़दीकी में परमेश्वर अपने बोझ को लेकर आते हैं और उस बोझ को तेरी सलीब के पास हम उतार देते हैं, क्योंकि तूने कहा अपने सारे बोझ तुम मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। तो प्रभु जी, हमारे जो भी परेशानियां हैं परमेश्वर पिता, चाहे जॉब का प्रॉब्लम, नौकरी की परेशानी हो, या घर में कोई संबंधों की परेशानी हो, या परमेश्वर पिता काम जहां हम करते हैं वहां की परेशानी, कोई भी समस्या क्यों ना हो, प्रभु जी हम विनती करते हैं हर एक समस्या से आप हर एक को छुड़ौती देंगे और आपकी आशीष एक एक के सर पे होगी। परमेश्वर, आशीषों से भरपूर कीजिए, अपनी राह पर चलाइए, समझ और बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कीजिए। अपनी आत्मा का दान हमें दीजिए ताकि हम आपकी आत्मा की भरपूरी से भरे हुए परमेश्वर आपकी राह में चल सकें। आज के विषय के लिए प्रार्थना करते हैं। जब हम वचनों को पढ़ते हैं तो हमें बुद्धि और ज्ञान और अभिषेकित कर, ताकि हम तेरे वचनों को सुन सकें, समझ सकें और उस पर चल सकें। आशीषों के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। तो मित्रों, हम लूका रचित सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय कर रहे थे, और पिछले हफ्ते हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह को जो लोग वहाँ पर थे, क्योंकि उसने एक गूंगे में से दुष्ट आत्मा निकाली थी, वो लोग कहने लगे कि यह तो बाल-ज़बूल नामक दुष्ट आत्मा के प्रधान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। और प्रभु यीशु मसीह कहते, यदि मैं दुष्ट आत्माओं के प्रधान की शक्ति से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो तुम्हारी संतान किसके नाम से उसे निकालती है। हम 24वें आयत में आ चुके हैं और हम यहाँ से पढ़ेंगे। जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगह में विश्राम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है, मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से बुरी 7 और आत्माओं को अपने साथ ले आती है, और वे उसमें बैठ कर वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। तो जब दुष्ट आत्मा से छुड़ौती मिलती है, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने इस
इंसान की दुष्ट आत्माओं से छुड़ौती उसे दी थी। वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित था और इसलिए गूंगा था, बोल नहीं पाता था, और प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगा किया था, दुष्ट आत्मा से उसे छुड़ाया था, छुड़ौती दिलाई थी। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जब हमें छुड़ौती मिलती है, किसी भी समस्या से छुड़ौती मिलती है, शैतान की कोई भी शक्ति से जब हम छूट पाते हैं, छुटकारा पाते हैं, तो हमें परमेश्वर के वचन में डूब जाना चाहिए, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखना चाहिए, परमेश्वर की नज़दीकी में हमको चलना चाहिए, क्योंकि दुष्ट आत्मा हमें छोड़कर खुशी खुशी नहीं जाती, मजबूरी में जाती है। क्योंकि जैसा हमने पढ़ा इसके पहले ऊपर का हिस्सा जो जब हम देखते हैं तो उसमें लिखा है, 22वें आयत में लिखा है, पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवंत चढ़ाई करके उसे जीत लेता है तो उसके वे हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है और उसकी संपत्ति लूटकर बांट देता है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बता रहा है कि शैतान इंसान पर कब्जा करके रखता है और अपना अधिकार जमा कर रखता है और उसमें वास करता है। और क्योंकि शैतान हम में वास करता है, हम संसारिक चीज़ों की ओर आकर्षित होते हैं, क्योंकि शैतान की आत्मा संसारिक चीज़ों का मोह शैतान को रहता है। और हमें संसारिक चीज़ का मोह इसलिए बांध लेता है क्योंकि शैतान वो इच्छा हम में उत्पन्न करता है। लेकिन जब प्रभु परमेश्वर की आत्मा जो उससे ज़्यादा बलवंत है और जिसके पास यहाँ पर लिखा है कि जब वो उसको जीत लेता है और उसके हथियार जिन पर वो भरोसा करता है, तो जो शैतान के हथियार हैं उससे छुड़ा लेता है। तब जैसे ईर्ष्या है, गुस्सा है, मनमुटाव है, ये सब चीज़ें शैतान के हथियार हैं और इन सब से हमें मुक्ति दिलाता है परमेश्वर। तो वो जब हमने वो ही पढ़ा था कि जब शैतान के दुष्टात्माओं से हमें छुटकारा मिल जाता है तो शैतान खुशी खुशी हमें छोड़कर नहीं जाता, परंतु क्योंकि परमेश्वर की शक्ति उससे बलवंत है, उसे मजबूरन हमें छोड़कर जाना पड़ता है। और जब वो चला जाता है, जब उसकी गंदगी, उसकी बुराई हम में से निकल जाती है, तो हमारा घर साफ सुथरा हो जाता है, हमारा शरीर साफ सुथरा हो जाता है, हमारा मन, हमारा हृदय साफ सुथरा हो जाता है। परंतु शैतान इतनी आसानी से हमें नहीं छोड़ना चाहता। लिखा है कि वो जब दुष्ट आत्मा मनुष्य से निकल कर जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है। तो वो देखती है कि कहीं और मुझे कोई घर मिल जाए, कोई और इंसान मिल जाए जिसमें मैं प्रवेश करूं और उस पर कब्जा कर लूं। लेकिन जब उसे कोई कब्जा करने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि हर एक जन किसी न किसी दुष्ट आत्मा से ग्रसित रहता है। वो कहता है मैं यहाँ पर ऑलरेडी हूँ, तेरे लिए यहाँ जगह नहीं है, जा दूसरी जगह ढूंढ ले। और जब वो भटकती आत्माओं से और कहीं जगह नहीं मिलती तो लिखा है वो वापस उसी इंसान के पास आती है। और जब वो वापस वहाँ पर आती है तो लिखा है वो कहती है मैं अपने उसी घर में जहाँ से निकली थी लौट जाऊंगी। जब कहीं उसे रास्ता नहीं मिलता, कहीं जगह नहीं मिलती, तो फिर वापस आती है। हम देखते हैं कि हम कोई बुरी आदत छोड़ते हैं और फिर वो हमें फिर से नज़र आती है तो हमारा मन ललचा जाता है। वो वही है, दुष्ट आत्मा फिर वापस हमारे पास आ रही है। हम जैसे शराब की आदत छोड़ देते हैं, हम झूठ बोलने की आदत छोड़ देते हैं, ईर्ष्या करने की आदत छोड़ देते हैं, हम कोई भी ऐसी बुरी आदत जो परमेश्वर के नज़दीकी में जब हम आते हैं, तो जब हम वो आदतों को छोड़ देते हैं तो कोई ना कोई दोस्त आता है, बोतल लेके आ जाता है और कहता चलो यार बैठेंगे
और 2 पेग लगाएंगे। आप कहते नहीं नहीं नहीं, मैंने तो छोड़ दिया, अब मैं नहीं पीऊँगा, लेकिन वो आपके साथ ज़बरदस्ती करते हैं। और जब बोतल खुलती है और उसकी खुशबू आपको आती है तो आपका मन मचल जाता है और आपको लालच आ जाता है। इस प्रकार से हर एक आदत, जो भी दुष्ट आत्मा, हर एक आदत के पीछे एक दुष्ट आत्मा होती है। और यहाँ लिखा है गूंगा था वो आदमी, तो गूंगा हम कहते हैं कि बेचारे को बीमारी थी, गूंगा था, उसकी जुबान बंधी हुई थी, लेकिन वो दुष्ट आत्मा ने बांध रखी थी। तो हर एक आदत के पीछे शैतान का हाथ होता है। तो वो जब वापस आती है, कहती है कि मैं वहां लौट जाऊंगी, और आकर उसे झाड़ा बुहारा और सजाया हुआ पाती है, क्योंकि प्रभु ने उसे सुंदर और साफ कर दिया है, उसे अपने लहू से धो दिया है और वो साफ सुथरा पड़ा हुआ है। लेकिन हमने साफ सुथरा तो उसे कर लिया, लेकिन हमने उसे अभी परमेश्वर के वचन से भरना शुरू नहीं किया है। तब वह जाकर अपने से बुरी 7 और आत्माओं को अपने साथ ले आती है और वे उसमें बैठकर वास करती हैं, और उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। क्यों जाती है वो फिर से 7 आत्माओं को लेने? क्योंकि जब वो अकेली थी तो उसे भगा दिया गया था। तो वो अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए अपने साथियों को लेके आती है कि तुम मेरा साथ दो, तुम यदि मेरे साथ रहोगे तो आसानी से हमें कोई भगा नहीं पाएगा। मित्रों, इसीलिए हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना बहुत ज़रूरी होता है। हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण तो कर लेते हैं, उसके पुत्र और पुत्रियां बन तो जाते हैं, परंतु हम उसकी आत्मा की भरपूरी ग्रहण नहीं करते। हम उससे मांगते नहीं हैं, हम विश्वास भी नहीं करते कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है। हम सोचते हैं कि यदि हमने नया जन्म पा लिया है तो कहानी वहाँ ख़त्म हो गई है। यहाँ पर साफ सुथरा सजाया हुआ घर दुष्ट आत्मा पाती है। निकल तो गई थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के रक्त जब छिड़का जाता है उस घर में तो गंदगी तो दूर हो जाती है, परंतु यदि वो पवित्र आत्मा की भरपूरी से भरती नहीं है तो फिर हम उससे लड़ नहीं सकते। इसलिए ज़रूरी है, इसीलिए पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहना जब तक तुम पवित्र आत्मा का दान ना पाओ, उस शक्ति से तुम भरपूर ना हो, तब तक यरूशलेम में टिके रहना। तो मित्रों, बहुत बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। हमने की है, एक सीरीज़ की है पवित्र आत्मा की भरपूरी के विषय में, पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के विषय में। उन सीरीज़ को जाके देखिए, 1-2 नहीं 7 एपिसोड्स किए हैं हमने, उन्हें देखिए। पवित्र आत्मा हम कैसे पा सकते हैं। आखिरी एपिसोड में हमने प्रार्थना भी की है पवित्र आत्मा का दान पाने के लिए। तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपना मसीही जीवन सफलतापूर्वक जी सकें। तो लिखा है कि वो 7 और दुष्ट आत्माओं को लेके आती हैं और फिर सारी की सारी उसमें बैठकर उसमें वास करती हैं, और उस इंसान की दशा पहले से भी ज़्यादा हो जाती है। आप देखिए, किसी इंसान ने जिसने शराब पीना छोड़ दिया है और जब वो फिर से पीने लगता है तो वो और ज़्यादा पीता है। वो एक हवस उसमें हो जाती है, और वो हवस इसलिए उसकी ज़्यादा हो जाती है क्योंकि एक आत्मा तो गई थी, लेकिन 7 आत्माएं वापस आई हैं, और वो 7 आत्माएं और बलवान होती हैं और वो और उसे पीड़ित करती हैं, और उसकी दशा और पहली दशा से खराब हो जाती है। हम 27वें वचन में पढ़ते हैं, जब वह ये बातें कह ही रहा था कि भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे स्वर से कहा, धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा है और वे स्तन जो तूने चूसे। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। तो मित्रों, यहाँ जब प्रभु यीशु मसीह इतनी सुंदर सुंदर बातें लोगों को बता रहा था, उपदेश दे रहा था, तो एक स्त्री वहाँ से उत्साहित होकर और चिल्लाकर बोली कि कितना
महान ये इंसान है जो हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखा रहा है। और वो ऊंचे शब्द से पुकार के कहती है, धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा। वो मरियम की तारीफ कर रही है और कह रही है, मरियम कितनी धन्य है, मरियम का गर्भ कितना धन्य है, मरियम का स्तन कितना धन्य है जो इस इंसान ने चूसा। और वो गर्भ, जिस गर्भ में 9 महीने ये पला। मित्रों, हम प्रभु यीशु मसीह की ओर अपना ध्यान केंद्रित रखें। हम उससे अपने ध्यान को यहाँ वहाँ ना जाने दें। यहाँ पर ये जो स्त्री चिल्ला कर कह रही है, इसका ध्यान, प्रभु यीशु मसीह वहाँ खड़ा है लेकिन उसका ध्यान वहाँ से मरियम की ओर जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहीं उसे चेक करते हैं और कहते हैं कि नहीं, तुम्हारा ध्यान केंद्र पर टिका रहे। कहता है कि धन्य है, लेकिन ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को सुने और माने। वो है, धन्य है वो गर्भ और वो स्तन भी धन्य है जिन्हें प्रभु ने चूसा और जिस गर्भ में वो पला। परंतु वो बात ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो एक ज़रिया था प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आने के लिए, और वो काम पूरा हो चुका। और उसके द्वारा हमें मुक्ति नहीं मिलती है। हम में से कई एक को हम देखते हैं कि वो प्रार्थना करते हैं, मरियम से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हम प्रभु के पास सीधे नहीं जा सकते, हमें मरियम के थ्रू जाना पड़ता है, क्योंकि मरियम माँ है और माँ को प्रभु नाना कहेंगे। लेकिन यहाँ पर हम साफ देखते हैं कि प्रभु को मालूम था कि हम अपना ध्यान इधर उधर भटकने देंगे, लेकिन वो इमीडिएटली वो उन लोगों को चेक करते हैं, ताकीद करते हैं और कहते नहीं, तुम अपना ध्यान यहाँ वहाँ मत बांटो। स्वर्ग दूतों की भी उपासना करना हमारे लिए मना है। वो कहता है, धन्य वह है जो परमेश्वर का वचन सुनते और उसे मानते हैं। मित्रों, अभी आप जैसे परमेश्वर का वचन सुन रहे हो तो आप धन्य हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। और हम इस वचन को ही नेग्लेक्ट करते हैं, हम इसका तिरस्कार करते हैं, हम कभी कभी ज़्यादा ध्यान इस पर नहीं देते, ज़्यादा समय इस वचन को पढ़ने में नहीं लगाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, उसका अध्ययन करना है, उसका मनन करना है, उसे अपने हृदय में छुपा कर रखना है, ताकि हम परमेश्वर के विरोध में पाप ना करें। इसलिए हम हर एक दिन आपके पास 12 बजे आते हैं और परमेश्वर का वचन आपके साथ बांटते हैं। मित्रों, आप सिर्फ ये टेलीविज़न पे जो आप सुनते हैं या यूट्यूब पे आप सुनते हैं, सिर्फ यहाँ तक अपना रिश्ता परमेश्वर से सीमित ना रखें, परंतु व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उसे सुनें और उसका मनन करें। और ना सिर्फ उसे सुने परंतु उस पर चलने हारे बने, क्योंकि लिखा है, धन्य है वह जो परमेश्वर के वचन को सुनता और उसे मानता है। जब बड़ी भीड़ इकट्ठी होती जाती थी तो वह कहने लगा, इस युग के लोग बुरे हैं, वे चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें नहीं दिया जाएगा। हम देखते हैं कि फरीसी बार बार प्रभु यीशु मसीह से चिन्ह मांगते थे कि तू हमें कोई चिन्ह दे कि हम तुझ पर भरोसा कर सकें। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये लोग बुरे हैं, ये मेरी बात का विश्वास नहीं करते हैं। मैं इन्हें बताता हूँ कि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ, मैं लोगों के पापों से उन्हें छुटकारा देने के लिए आया हूँ, मुझे परमेश्वर ने भेजा है, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। और आश्चर्य कर्म करता था। वो काफ़ी थे चिन्ह जो वो आश्चर्य कर्म करता था उन्हें विश्वास करने के लिए, लेकिन वो और चिन्ह उससे मांगते थे। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये युग के लोग
बुरे हैं जो चिन्ह मांगते हैं। हम भी इसी प्रकार से कई बार अपने जीवन में परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए चिन्ह मांगते हैं। हम कहते हैं यदि परमेश्वर हमारा ये काम कर देगा तो हम उस पर विश्वास करेंगे, हम अगर हमारे साथ ये बात घटेगी तब हम उस पर विश्वास करेंगे। लेकिन हमें चिन्ह मांगने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम उस पर विश्वास करेंगे तो जो काम हम मांगते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए करे, वो अपने आप हमारे जीवन में करने लगता है। तो यहाँ प्रभु कहता है कि ये लोग जो हैं ये चिन्ह मांगते हैं, लेकिन योना का चिन्ह जो मछली के पेट में 3 दिन था, उसके सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। लिखा है जैसे योना नीनवे के लोगों के लिए चिन्ह ठहरा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी इस युग के लोगों के लिए ठहरेगा। तो जैसे योना मछली के पेट में 3 दिन था और उसके बाद उसे उस मछली ने नीनवे की तट पर जाकर उगल दिया था और वहाँ के लोगों ने विश्वास किया, उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यहाँ इस युग के लोगों को भी वही चिन्ह दिया जाएगा। फिर दक्षिण की रानी न्याय के दिन इस समय के मनुष्यों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान की ज्ञान सुनने को पृथ्वी की छोर से आई, और देखो यहाँ वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है। तो शीबा की जो रानी थी वो सुलेमान के बुद्धि के विषय में उसने अपने देश में सुना, और जब उसने उसके विषय में सुना तो वो उसे देखने आई कि ऐसा कैसा बुद्धिमान राजा है जिसकी चर्चा चारों ओर फैली हुई है। और यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहा है वो खड़ी होकर तुम्हें दोषी ठहराएगी, क्योंकि सुलेमान से बड़ा तुम्हारे बीच खड़ा हुआ है और तुम उसकी प्रतीति नहीं करते। और फिर लिखा है कि नीनवे के लोग न्याय के दिन इस समय के लोगों के साथ खड़े होकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। तो योना की क्या कहानी थी? योना की कहानी ये थी कि परमेश्वर ने उससे कहा था कि तू नीनवे को जा, और नीनवे एक जगह का नाम था। नीनवे जाकर वहाँ के लोगों के बीच में प्रचार कर कि वो अपने पापों से फिरें, और यदि वो अपने पापों से नहीं फिरेंगे तो मैं उन्हें नाश कर दूंगा। और योना नहीं जाना चाहता था, क्योंकि नीनवे के लोग बहुत बुरे थे, तो वो वहाँ नहीं जाना चाहता था, उनके पास नहीं जाना चाहता था। और उसे और एक बात मालूम थी कि परमेश्वर दया करने हारा परमेश्वर है। वो कहता तो है कि मैं नाश करूंगा, परंतु यदि वो अपने पापों से फिरेंगे तो वो उन्हें नाश नहीं करेगा, और फिर जो प्रचार योना करने जा रहा था वो झूठा ठहराया जाएगा। इसलिए उसने सोचा कि मैं निनवे जाने के बदले मैं तारशीश को चला जाता हूँ, और वो समुद्री तट पर जाता है और वहाँ एक जहाज खड़ा रहता है जो तारशीश जाता हुआ रहता है। वो जहाज में चढ़ जाता है, अपना टिकट खरीदता है, जहाज में चढ़ जाता है और नीचे जाकर सो जाता है, और वो उस जहाज में जाके नीचे सो जाता है। हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर से भागकर छुप सकते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की नज़रों से बचकर कहीं नहीं छुप सकते। वो सो रहा था, लेकिन समुद्र में एक बहुत बड़ा तूफान आया, और तूफान इतना अधिक आया कि पानी जहाज में भरने लगा और जहाज डूबने लगा। तब वो लोग अपना सामान उठा कर बाहर फेंकने लगे कि उससे उन्हें कोई राहत मिलेगी, लेकिन उन्हें कोई राहत नहीं मिली। तब उन्होंने कहा कि चलो हम देखेंगे कि किसके कारण ये तूफान आ रहा है, और उन्होंने चिट्ठी डाली, और जब उन्होंने चिट्ठी डाली तो चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने हिलाकर उसे उठाया और कहा कि तू कौन है, तू कहाँ से आया है, तू कहाँ जा रहा है, क्यों ये तेरी वजह से ये तूफान आया है। तब वो बताता है उन्हें कि मैं परम प्रधान परमेश्वर, जीवते परमेश्वर का सेवक हूँ, और मैं परमेश्वर से भाग कर जा रहा हूँ। उसने मुझे
निनवे जाने को कहा था और मैं तारशीश जाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। फिर उसने कहा तुम मुझे उठाकर पानी में फेंक दो और तूफान शांत हो जाएगा। लेकिन वो नहीं चाहते थे कि वो किसी के प्राण के नुकसान हो, तो वो और अपनी चीज़ों को बाहर फेंकने लगे, परंतु तूफान शांत नहीं हुआ। फिर उन्होंने योना को उठाया और उसे पानी में फेंक दिया और कहा कि परमेश्वर इसका खून हम पर ना हो। और जब उन्होंने योना को पानी में फेंका तो तूफान शांत हो गया। लेकिन परमेश्वर ने एक मछली को आज्ञा दी और उसने योना को निगल लिया। 3 दिन और 3 रात योना उस मछली के पेट में था और वहाँ से उसने प्रार्थना की और परमेश्वर से माफ़ी मांगी और उस मछली ने जाके निनवे की ज़मीन पर उसे उगल दिया। और वो एक दिन पूरा घूम के उसने परमेश्वर का वचन वहाँ पर प्रचार किया और वहाँ के सारे लोगों ने पश्चाताप किया, अपने पापों से उन्होंने मुंह फेरा और टाट ओढ़कर और अपने सिर पे राख डालकर पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उन सबको माफ़ कर दिया। और वही बात प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि योना जैसे मछली के पेट में 3 दिन था, उसी प्रकार मैं जो परमेश्वर का पुत्र हूँ 3 दिन भूमि के गर्भ में रहूँगा। मित्रों, ये चिन्ह प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि सिर्फ यही चिन्ह तुम्हें दिया जाएगा और कोई दूसरा चिन्ह नहीं। क्या हम चिन्ह की रास्ता देख रहे हैं या आज हम उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए तैयार हैं? यदि विश्वास करने के लिए तैयार हैं तो आइए हम प्रार्थना करके उसे अपने हृदय में ग्रहण करें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम अपने आप को तेरे आगे पेश करते हैं और तुझसे विनती करते हैं कि आप हमारे हृदय में आएंगे, हमारे पापों को क्षमा करेंगे, हमारे हृदय को शुद्ध करेंगे, हमारा उद्धारकर्ता बनकर हमें उद्धार देंगे और प्रभु जी आपके रास्ते पर हम चल सकें और परमेश्वर तेरे नाम की महिमा हमारे द्वारा हो सके। हमारी हर कठिनाई और समस्या को तेरे आगे पेश करते हैं। हमें छुड़ौती दे, हमें छुटकारा दे और हमें ना सिर्फ आशीष दे परंतु आशीष का कारण बना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। जय मसीह के मित्रों, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए परमेश्वर की आशीष आप पर बनी रहे। आमीन।